मानव वध क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे। और सामने हेलो, आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं पुनः कुंदन कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट रांची। मैं पहले ही क्लास में आप लोगों को कल्पेबल होमिसाइड के बारे में कुछ बातें समाज के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लाने का प्रयास किया है। और मैं आप लोगों को आज की क्लास में डिटेल से कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, आपराधिक मानव वध क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। और सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो इस बोर्ड का फॉलो करेंगे। इस वीडियो को तथाकथित, जैसे मैंने पहले बताया है, कि जहां तक संभव हो अपने पूरा प्रयास करें कि हमारे चैनल के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि भारत के हर कोने कोने में, हर घर तक कानून से अवगत हो सके। तो मैं आगे बताना चाहता हूं बीएनएसएस के बारे में। मैंने पहले ही बता चुका है, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस 2023 अप्लीकेबल है। पूरे हिंदुस्तान में ये न्यू कानून का प्रावधान लाया गया है। और आज मैं सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड, अर्थात हिंदी में कहे तो मानव आपराधिक वध या आपराधिक मानव वध। तो आपराधिक मानव वध किनको होता है? क्या जानवर को हो सकता है? तो जी नहीं। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डेथ का डेफिनेशन बीएनएसएस में दे रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 17 में लाइफ के बारे में बता रखा है। तो लाइफ और डेथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन कल्पेबल होमिसाइड से संलग्न है, मिलता है। तो डेथ किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का। लाइफ किसका है? तो ह्यूमन बीइंग का। यहां पर मैं बतलाना चाहता हूं कि जो कल्पेबल होमिसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को होता है, मानव को होता है। ये किसी एनिमल को डेथ नहीं होता है। एनिमल को डेथ नहीं होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को, एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को गोली से मारे या तलवार से, चाकू से जब उसको वध किया जाता है, तो इसमें कल्पेबल होमिसाइड का अपराध के अंतर्गत आता है। लेकिन जस्ट लाइक किसी जानवर को एनिमल के साथ में जब वध किया जाता है, तो उनका भी डेथ हो जाती है, वध हो जाते हैं। लेकिन यह सेक्शन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि डेथ ह्यूमन बीइंग का होता है, लाइफ ह्यूमन बीइंग का होता है। आप बीएनएसएस का सेक्शन विद्यार्थी हैं तो एग्जाम लिख रहे हैं, या जनरल लोगों के लिए यही कॉन्सेप्ट है। मनुष्य का ही लाइफ माना जाता है और मनुष्य का ही, मानव का ही डेथ होता है। इस प्रकार सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस
डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड। अब आगे सवाल है, जैसा कि बोर्ड में आप देख सकते हैं कि होमिसाइड का मतलब होता क्या है। होमिसाइड टॉपिक है हमारा, कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब, होमिसाइड दो शब्दों से बना है, होमी और साइडो, दोनों के कॉम्बिनेशन से होमिसाइड बन गया। और होमी का मतलब होता है मैन, होमी का मतलब क्या होता है, मैन। और साइडो का मतलब होता है कट, काटना, वध करना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द बीएनएसएस एंड सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ द बीएनएसएस, किसका वध होगा, मानव का वध होगा, ना कि किसी एनिमल का। इस प्रकार हमने समझ रखा है कि यह कल्पेबल होमिसाइड का जो धारा है, सेक्शन है, वो मनुष्य के लिए है, मानव के लिए है। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है, कल्पेबल का मतलब होता है उसकी वध किया जाना, वध किया जाना। उसकी वध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल्पेबल मीन्स उसकी मौत 100% तो नहीं, ऐसी चांस है कि 99% उसकी मौत है, ऐसी एक्टिविटी से। लेकिन 1% चांस है विद्यार्थियों कि उनकी मौत से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि होमिसाइड मीन्स माइन एंड शैडो मीन्स कैट। देन अब हम लोग कल्पेबल होमिसाइड के बारे में जानेंगे और कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर। किसी का यदि हत्या होता है, मर्डर होता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, तभी मर्डर हो सकता है। विदाउट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आगे नेक्स्ट में कल्पेबल होमिसाइड होगा, व्यक्ति का वध होगा, जरूरी नहीं कि वो मर्डर होगा, वो कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड जरूर हुआ है, व्यक्ति का वध तो जरूर हुआ है, उसकी प्राण चला गया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मर्डर का कैटेगरी में आएगा। वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मीन्स कल्पेबल होमिसाइड। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में दोनों परिस्थिति में व्यक्ति की डेथ होती है, प्राण चले जाते हैं, वो जीवित नहीं होते हैं, लेकिन उनको सजा पर डिफरेंट हो जाता है। एक्यूज्ड का जो पनिशमेंट मिलेगा कोर्ट के द्वारा, वो डिफरेंट होगा। हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा इसके बारे में बहुत डिटेल से कर चुका है। आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये आज की क्लास को कॉन्सेप्ट में समझ में आएंगे। तो इस तरह से यहां तक हम लोगों ने समझा है। विद्यार्थियों, छात्रों, अब आगे इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड संभव हो तो बोर्ड पर आप लोग कैच करेंगे। कल्पेबल होमिसाइड डिग्री पर डिपेंड करता है। डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। दैट मीन्स कल्पेबल होमिसाइड इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। नंबर 1 फर्स्ट डिग्री, नंबर 2 सेकेंड डिग्री और नंबर थर्ड में थर्ड डिग्री है। अब डिग्री क्या होता है, तो फर्स्ट डिग्री के बारे में आप सभी को बताना चाहेंगे कि फर्स्ट डिग्री यह है
फर्स्ट डिग्री का जो कल्पेबल होमिसाइड होगा वही मर्डर होगा। मतलब पहले कल्पेबल होमिसाइड, उसके बाद मर्डर। फर्स्ट डिग्री में मर्डर हो जाएंगे, उस पर मर्डर की चार्ज लगाए जाएंगे। अक्यूज्ड को, अपराधी को मर्डर का चार्ज के अंतर्गत उससे पनिशमेंट को भुगतना पड़ेगा। इसमें जो सजा होंगे वो डेथ पेनाल्टी होंगे या आजीवन कारावास हो सकते हैं मर्डर में। नाउ सेकेंड डिग्री क्या होता है? सेकेंड डिग्री में समझे तो इसमें सेकेंड डिग्री के बारे में कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। सेकेंड डिग्री में कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आप लोग समझें। तो सेकेंड डिग्री के अंतर्गत पहला नंबर में मैंने लिखा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेकेंड डिग्री में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक गुस्सा दिला देना। एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे कि ये ने बी के घर गया, ये ने बी के घर गया और ऐसी ये ने बी को गुस्सा दिलाया। उनके माता या बहन से संबंधित फिजिकल रिलेशन हो सकते हैं। ऐसी अब्यूजेज किए कि उसे अचानक गुस्सा आया, अपने घर से पिस्टल निकाल करके गोली से मार दिया। तो ए ने बी के घर में गया और बी को अचानक गुस्सा, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए और बी ने ए को मर्डर कर दिए। मर्डर करने का रीजन क्या है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो इस प्रकार अचानक गुस्सा दिला देना, कारण जो भी हो, तो अक्यूज्ड का सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाया और पिस्टल निकाल करके बी ने ए को गोली चला दिया। वहां पर वध हो गया, उसकी प्राण निकल गया। तो इस तरह से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को समझेंगे कि इसमें अचानक गुस्सा जब दिलाते हैं और हत्या हो जाती है, वध हो जाते हैं, तो एक्चुअली में कहेंगे तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। ये कल्पेबल होमिसाइड है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत जब किसी की हत्या की जाती है, किसी मानव की वध की जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में समाज में समझते हैं कि उसे मर्डर हो गया। मर्डर नहीं हुआ है, वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। अब आगे देखेंगे नंबर 2 में प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए, स्वयं का रक्षा करने के लिए यदि दूसरे को हत्या हो गया, मानव वध हो गया, तो वो मर्डर नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध कहेंगे, समझेंगे। नंबर 3 एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। आप सभी को बोर्ड पर भी ध्यान हो तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 3 में एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। कोई पुलिस ऑफिसर है और अपनी लीगल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान मर जा रहे हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर लायबल नहीं होंगे, वो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ सकते हैं। उसे 5 से 10 साल की जो सजा हमने बताया है सेक्शन 105 ऑफ बीएनएसएस में, यही सजा मिलेंगे। या ये और बी के बीच में ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये एक पुलिस ऑफिसर है और बी के घर में उसे अरेस्ट करनी है, कोर्ट का परमिशन है, वारंट है, लेकिन बी को जैसे ही अरेस्ट किया गया, बीच रास्ते में
बीच रास्ते में यदि वो किसी तरह से नोक झोंक करता है, भागने की कोशिश करता है, तो ऐसी परिस्थिति में लीगल एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर का इस्तेमाल किया जाए और वैसे उनको डेथ भी हो जाए, वध भी हो जाए, तो यहां पर लीगल एक्सरसाइज किया गया। जो लॉ कहता है, जो लॉ कहता है उसके आधार पर अपने पावर का इस्तेमाल किया गया और हत्या होने पर भी उसे डेथ पेनाल्टी की सजा अर्थात फांसी की सजा नहीं मिलेंगे, उसे आजीवन कारावास नहीं मिलेंगे। उसे यदि दोषी ठहराया भी जाए तो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत डेफिनेशन के क्लॉज में आएंगे और सेक्शन 105 ऑफ द बीएनएसएस के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। नाउ कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? तो नंबर 4 में सडन फाइटिंग, अचानक फाइटिंग हो गया, लड़ाई हो गया और इस फाइटिंग के अंतर्गत किसी की वध हो जाता है, तो वध होने से मर्डर नहीं कहलाएंगे, इसमें भी कल्पेबल होमिसाइड होंगे, आपराधिक मानव वध होंगे। लास्ट 5वां नंबर यह है कंसेंट। कंसेंट के अंतर्गत किसी की हत्या होती है, कंसेंट के अंतर्गत यदि किसी की हत्या होती है तो यहां पर इंडियन लॉ के अनुसार अर्थात भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो कल्पेबल होमिसाइड होंगे। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कंसेंट क्या होता है। मतलब सहमति देना, अपनी कंसेंट देना, अपने से बोलना। ये न बोल रहा है कि तुम मुझे गोली निकालो, मार दो, मैं मरना चाहता हूं, मुझे ये संसार अच्छी नहीं लगती है, मैं संसार से तबाह हूं, तुम गोली निकालो और मुझे मार दो। तो ऐसे व्यक्ति को बोला होना चाहिए जिसे 18 साल से ऊपर हो, 18 साल से एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर के लोग, व्यक्ति, पर्सन, मनुष्य यदि ऐसा कहते हैं कि मुझे मार दो, जिसे 18 साल ऊपर हुआ है, तो बी ने मार दिया। कानून कहता है कि कोई मारने के लिए बोले, जान से वध करने के लिए कहे तो उसे मारना नहीं है, लेकिन 18 साल से ऊपर है और मार भी दिया तो उसे मर्डर का चार्ज नहीं लगेंगे, उसे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज सेक्शन 105 ऑफ द बीएनएसएस के अंतर्गत उसे पनिशमेंट मिलेंगे। पनिशमेंट के बारे में हमने पहले प्राय आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से दोहराने से टॉपिक हमारा लंबे चले जाएंगे। कृपया आप लोग पहले वाले टॉपिक को भी जरूर देखें। आगे इस तरह से हमने देखा डिग्री के बारे में। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री में मर्डर हो जाते हैं, मतलब ये फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। सेकेंड डिग्री में 5 प्रकार का हमने चर्चा किया है। अब थर्ड डिग्री में आते हैं हम लोग। थर्ड डिग्री में सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस एक्चुअल डिफेंस कल्पेबल होमिसाइड। यदि आपने कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन चाहेंगे कि किताब में, कानून का बुक में है कहां, तो आपको बीएनएसएस का बुक खरीदें और सेक्शन 100 ऑफ द बीएनएसएस में एक्चुअल डिफाइन किया गया है कल्पेबल होमिसाइड का। तो कल्पेबल होमिसाइड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देयर आर 3 डेफिनेशंस ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड। फर्स्ट, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death commits the offense of culpable homicide। क्या मैंने कहा? पहला नंबर डेफिनेशन को ध्यान से सुने। whoever, जो कोई भी, whoever causes death, डेथ करने के लिए एक्शन करता है, एक्टिविटी करता है, whoever causes death
by doing an act with the intention of causing death. ये इंटेंशन क्या होनी चाहिए? मानव वध करने का। और ऐसी एक्टिविटी जो जिस किसी के द्वारा किया जाता है, इंटेंशन है मानव वध करने का, उसे प्राण लेने का, ऐसी एक्टिविटी किया जा रहा है, ऐसी कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। नंबर 2, whoever causes death by doing an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death commits the offense of culpable homicide. सेकेंड नंबर में मैंने क्या कहा? whoever causes death by doing an act with the intention of causing death commits the offense of culpable homicide. Number 1. Number 2, whoever causes death by doing an act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death commits the offense of culpable homicide not amounting to murder. मतलब ये के द्वारा ऐसी एक्टिविटी किया गया है, ऐसी कार्य किया गया है, ऐसी एक्शन किया गया है कि बॉडली इंजुरी करना है, उस बॉडली इंजुरी से उसको स्पष्ट है कि हत्या हो जाएगा, मानव वध हो जाएगा। नंबर 3, whoever causes death by doing an act with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of murder. एक मैं बिहार में एक एग्जाम एपीओ में हुआ है, विद्यार्थियों इस प्रकार कल्पेबल होमिसाइड समाप्त हुआ। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किन्हीं विद्यार्थी को या किन्हीं भारतीय नागरिक को नहीं समझ में आया हो तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करें, मैं उनको पुनः फिर से इस वीडियो को इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसी टॉपिक के साथ हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को के लॉ क्लासेस को पूरे भारत में हर कोने कोने में पहुंचाएं। धन्यवाद और शेयर कीजिए।